खाने में आज है मेरे पास आलू गोभी की सब्जी, साथ में है नींबू का अचार और साथ में है टमाटर प्याज की चटनी और पराठा। रायता और ये बन गया जीरा आलू। सो गाइस हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और आराम ने अपनी सीट पकड़ ली है। जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिमली शोमास के फ्रेश एंड न्यू ब्लॉग में। गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 10 और भाई आज ब्लॉग डालेगा। आज ब्लॉग इसलिए डालेगा क्योंकि कुछ स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि भाई मैं जब अब आजकल ब्लॉग तभी डालती हूँ जब मेरे को कहीं जाना है, कोई फेस्टिवल है या कुछ स्पेशल है तो मैं तब ब्लॉग डालती हूँ। तो दैट मीन्स आज ब्लॉग डल रहा है तो कुछ ना कुछ स्पेशल है। वो स्पेशल क्या है वो आपको आगे पता लग जाएगा। सो भाई बातें बहुत सारी करनी है क्योंकि बहुत दिन बाद मिलना हो रहा है, तो इसके लिए बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज आप सभी को 2026 की हिंदू मान्यता के अनुसार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो जो हिंदू धर्म में है आज से न्यू ईयर लगता है ना कि 1 जनवरी से। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई आज स्पेशल ये है कि मैंने कल टिकट बुक कराई थी, मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो भी आपको पता लग जाएगा। बट वो टिकट ना कुछ दिन पहले करानी थी क्योंकि वो टिकट तो वेटिंग में ही जा रही थी, कुछ दिन पहले करानी थी मुझे। बट एक्चुअली गीतू और जी मतलब गीतू जिया जी एंड बच्चे तो जा रहे हैं, तो मुझे वहां जाना था। बट गीतू मुझे बहुत बार बोल चुकी थी तो मैंने उसको डिनाइड किया कि नहीं 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 तुम लोग चले जाओ, कोई नहीं, तुम्हारा फैमिली ट्रिप है या जो भी है ना। मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा तुम लोग चले जाओ। बट क्या कहते हैं एट लास्ट मेरे को ऐसा लगा, मेरे को भी लगा कि अरे बुलावा नहीं आया होगा तभी मेरे मुंह से ना निकल रहा है। हालांकि जाने के लिए मना नहीं करना चाहिए बट स्टिल ऐसी कोई जगह पे है ना जहाँ एक्चुअली मेरा 2 ही ज्योतिर्लिंग मेरे जाने का बहुत दिल करता है। फर्स्ट है काशी विश्वनाथ, सेकंड है उज्जैन महाकाल। उज्जैन महाकाल में 2 बार जा चुकी हूँ और ये मेरा 3rd टाइम होगा। बाबा का बुलावा आ गया होगा, उसके पीछे क्या रीजन है मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने ना मना कर दिया था गीतू को कि मैं नहीं जा रही, बट वो बहुत बार मुझे बोल चुकी ना, तो मैंने उसको बोला कि शायद बाबा का बुलावा इसके थ्रू आ रहा है, तो मैंने उसको हाँ भर दिया तुरंत। मैंने चल ठीक है चलते हैं। अभी क्या है, मैंने उस टाइम टिकट देखी थी, टिकट आ रही थी बहुत सारी वेटिंग। तो ऐसा होता है कि जब आप मतलब टिकट वेटिंग आ रही हो तो हमें हमें तत्काल में कोशिश करनी चाहिए कि तत्काल में क्या पता प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी कंफर्म हो जाए। बट तत्काल टिकट हमेशा बुक होती है ट्रिप से 1 दिन पहले यानी 24 आवर्स पहले, ठीक है। तो मैं कल ट्राई कर रही थी बट वो हुई नहीं। मैंने मेरी फ्रेंड को भी जगा दिया, गुंजन को, आप सभी जानते हो मेरी टिकट अधिकतर मैं उसी से करवाती हूँ बुकिंग। तो मैंने उसको भी जगा दिया, मैंने कहा यार तू करवा दियो बुकिंग है। वो बेचारी करने भी लगी उठ के जल्दी। बट क्या हुआ, जिस आईडी से हम कर रहे थे उसमें आधार लिंक होना जरूरी है। अभी तत्काल टिकट के लिए IRCTC ने यह कर दिया है कि आपका आधार लिंक होना जरूरी है। तो भाई वो आधार लिंक नहीं था, हमने सारा कुछ ओके कर रखा था। बट उस प्रोसेस में जब तक हमने आधार लिंक वगैरह में लग गए तब तक तो भाई टिकट डन। क्योंकि भाई इतनी फास्ट बुकिंग होती है ना तत्काल में, बहुत फास्ट बुकिंग होती है, इसलिए सारी प्रिपरेशन पहले करना चाहिए। बस पेमेंट का ऑप्शन होता है उस टाइम पे कि पेमेंट सेलेक्ट करो और पेमेंट डन, इतना ही टाइम होता है हमारे पास, वरना टिकट बहुत जल्दी बुक होती है। तो मेरी वो तत्काल में भी नहीं हुई। फिर एट लास्ट मैंने किसी को मतलब गुंजन ने मुझे किसी का रिकमेंड किया, उसको बोला, वो बंदा रेलवे में ही है तो उसने कहा मैं ट्राई करूंगा, आप बुकिंग कर दो अपनी हैंड से, है ना, तो मैं ट्राई करूंगा मे बी कंफर्म हो जाए आपकी टिकट। क्योंकि ना मेरा एक्चुअली ये वाला वो हो गया कि अगर मेरी वेटिंग में रही ना टिकट तो मेरा ट्रिप हो जाएगा कैंसिल। मेरे मतलब उसमें ये चीज़ दिखाई है कि अगर आपका चार्ट बनने के बाद, क्योंकि अभी तो चार्ट नहीं बना है, चार्ट बनेगा जब सीट अलॉट होंगी सबको पैसेंजर्स को, अगर उसमें भी मेरे को वेटिंग दिखाएगा ना तो मेरा ट्रिप हो जाएगा कैंसिल, मेरा ये चीज़ है। तो फिर किसी उसने बोला है कि आप कोई बात नहीं, आप पैकिंग वगैरह या आप कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए, आपकी टिकट हो जाएगी कंफर्म। और मुझे भी ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मे भी शायद हो जाएगी। तो मैंने भाई 8 बजे तो मैं उठ गई थी, बट मैं तब से माइंड मेकअप कर रही थी कि करूँ पैकिंग नहीं करूँ एंड ऑल, ये सब माइंड में मतलब पजल चल रहा था। बट एट लास्ट मैं उठ गई और मेरी इंट्यूशन कहती है कि मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी। तो लेट्स सी होती है नहीं होती वो तो बाबा बताएंगे। अगर बाबा चाहते हैं बुलाना, अगर यहाँ तक लेकर आ गया, टिकट बुक करा दिया ना और ये सब, तो हो जाएगी, लेट्स सी। तो फिर मैंने अभी क्या है, मुझे 2-4 सामान लेने हैं मेरे को। अब कपड़े वगैरह तो चलो यार, मैं ऐसी बंदी में 2 घंटे पहले रख लेती हूँ। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ जाना है तो भाई अच्छा दिखना है ना, नहीं यार, है ना। तो कपड़े वपड़े तो रख लूंगी, बट मुझे उसके अलावा 2-4 चीज़ें लेनी है। वो क्या लेनी है वो आपको मैं दिखाऊंगी। तो अभी क्या है, मैं अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज ना करके ना, क्योंकि मुझे आज काम बहुत है, एक्चुअली बहुत सारा काम है। मेरे कुछ कोरियर्स भी आने हैं ना, उनको क्योंकि वो गीतू के कोरियर है, मेरा भी उसमें एक। तो मेरे को यह है कि वो आज आ जाए एटलस, क्योंकि अगर आज नहीं आया ना और मैं चली गई तो भाई 2-3 दिन का पंगा पड़ जाएगा बहुत तगड़ा। तो लेट्स सी अभी क्या है पहले मैं अपना काम कर लूँ और ज़्यादा वर्कआउट करके थोड़ा बहुत कर लूँ कि रूटीन में मेंटेन रहे। तो
पहले ये कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं क्या क्या शॉपिंग करनी है। और प्लीज़ प्रे मेरी टिकट कंफर्म हो जाए और मैं दर्शन कर लूँ बाबा के। सो गाइस टाइम हो चुका है 12:30 और भाई मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। ब्रेकफास्ट में आज मेरे पास इतनी सारी वैरायटी है ना भाई, हालांकि मुझे इतनी वैरायटी खानी पसंद नहीं है, बट चटनी वाले फॉर्म में पसंद है। तो दिखाती हूँ क्या क्या है आज ब्रेकफास्ट में। खाने में आज है मेरे पास आलू गोभी की सब्जी, साथ में है नींबू का ग्रेवी ग्रेवी नींबू का अचार, और साथ में है टमाटर प्याज की चटनी और पराठा एंड कॉफ़ी। सो गाइस टाइम हो चुका है भाई, 3 बजने वाले हैं और क्या कहते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट थोड़ी देर रेस्ट करते हुए ना भाई मैं बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मतलब आपस में पजल कर दिया थी, यस नो मेरी टिकट कंफर्म होगी नहीं होगी एंड ऑल, है ना। बाबा ने बुलाया है या नहीं बुलाया, अगर बुलाया है तो टिकट बुक कराई है लेकिन उसे कंफर्म नहीं कराया, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना। तो उन क्वेश्चंस का जवाब लिए बिना अभी शायद थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे मुझे उन सवालों के जवाब, बट मैं वेट ना करते हुए ना ज़्यादा भाई मैं फाइनली ना रही हूँ, क्योंकि मैं तब से वेट कर रही हूँ। एक तो मेरे को इसका थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा है, हो रही हो ये बुक है ना, मतलब ये कंफर्म है ना। और दूसरा मुझे ये हो रहा है भाई, मेरा कोरियर आना था, मुझे तब से मैसेज आ रहे हैं मतलब साइट से कि अब आने वाला है, डिलीवर होने वाला है ना। मैं तब से वेट कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट 2 और 3 डेज नहीं होंगी तो फिर कौन पिक करेगा, और ऑलरेडी पेमेंट हो गई है, फिर मतलब दोबारा रीडिलीवरी होगी एंड ऑल। तो मैं उनका वेट करते हुए और अपने क्वेश्चंस का आपस में येस नो करते हुए भाई फाइनली मैं नहा ली जाके। और भाई कल रात दिल्ली का मौसम बहुत ज़्यादा मतलब हवा बहुत तेज चल रही थी, दोबारा से मौसम पलट गया था, ठंडा ठंडा होने लगा था, क्योंकि मनाली में ना बारिश हुई है, मतलब स्नोफॉल हुई है अभी 2-3 दिन पहले, तो उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था इंडिया में, ओ सॉरी दिल्ली में। तो भाई उसका असर चंडीगढ़ वगैरह में, मतलब जो भी नियरेस्ट एरिया है वो हमारी नॉर्थ जोन के, उनमें दिख रहा था। तो कल रात भाई बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मतलब बारिश भी है ना, थंडर स्टॉर्म आया था, तो उसकी वजह से भाई पानी यहाँ ठंडा था, तो मतलब एक बार को लग रहा गर्म कर लूँ, बट 2-4 वक्त डालेगा नॉर्मल, बट रियल में पानी यहाँ ठंडा था। फिलहाल तो भाई नहा ली हूँ, चेंज कर लिया है, अभी जो 2-4 सामान लेकर आना है वो चल लेते हैं। आई होप उससे पहले भाई मेरा कोरियर आ जाए, क्योंकि मैं निकलूँ और वो घर घर आ गया ना, तो फिर वापस से मुझे आना पड़ेगा। तो मैंने बाकी अपने कपड़े तो फिलहाल निकाल लिए, बाकी जो मुझे मेन मार्केट का जो सामान लाना है वो लेने चलते हैं। तो रेडी हो गए और चेंज कर लेते हैं, चलते हैं। सो गाइस जैसे ही मैं निकलने वाले थे ना घर से, मतलब चेंज करके मैं रेडी हूँ, जैसे निकलने वाली थी विशु से कॉल आ गया भाई, मतलब मेरा कोरियर डिलीवरी पार्टनर से कॉल आ गया और आ चुका है मेरा एक कोरियर। एक्चुअली और भी कोरियर्स आने थे जो कि वो मैंडेटरी थे इवन बहुत ज़्यादा, और ये इतना खास नहीं था, बट स्टिल ये सबसे पहले आ गया। और दिखाती हूँ क्या है। तो गाइस ये है कोट सेट, ठीक है, एक ये टी शर्ट है और उसके साथ है शॉर्ट्स। और मैंने एक्चुअली ना ये वाला मंगाया था अपना, जो मैंने आज पहना है, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये मंगाया था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। साथ ही मैंने इसके साथ ये दूसरा ऑर्डर कर दिया। थैंक गॉड मेरी टिकट भाई कंफर्म हो गई है भाई फाइनली। और टाइम पता है क्या हो रहा है, 333 लक्की टाइम, 333 हो रहा है। मेरा कोरियर भी आ गया, मेरी टिकट भी कंफर्म हो गई। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। भाई मैंने दिसंबर से ख्वाहिश रखी हुई थी, और उससे पहले की ख्वाहिश रखी थी, दिसंबर से एक्चुअली मेरा प्लान हो रहा था जाने का। तो फाइनली भाई बहुत बहुत अंदर से फीलिंग अच्छी आ रही है, मेरी टिकट हो गई भाई, कल ही शाम को करी है और मेरी फाइनल बुक हो गई। बाबा का बुलावा आया है भाई, आया है। आई होप आप लोगों को भी बहुत जल्दी आए। तो फटाफट करते हैं प्रिपरेशन और दिखाते हैं आपको, क्योंकि मेरी डॉल के साथ ही मेरी फर्स्ट ट्रिप है ये। और बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा। महाकाल महाकाल, जय श्री महाकाल। सो फाइनली भाई ये है कुछ कोट सेट, और फैब्रिक भी इवन अच्छा है, पूरा रेड है और बहुत अच्छा फैब्रिक है, मस्ट बाय। भाई महाकाल का बुलावा ये होता है। मैंने कल ही टिकट बुक कराई है और आज आ गई, और मेरी गीतू और मतलब जिया जी और इन लोगों की टिकट जनवरी की बुक है। मुझे तब से बोल रहे थे, मैं तब से बुक कराई नहीं थी, बट फाइनली इसे कहते हैं भाई, इसे कहते हैं। और मेरी इंट्यूशन आई, जय श्री राम। भाई चलते हैं अब तो शॉपिंग करते हैं दुआगे।
भाई ये कुछ कोरियर जानते जिनको मैंने मिड में ही पकड़ा है, मतलब मिड में ही ले लिया कि भैया को बहुत टाइम लग रहा था आने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं रास्ते में ही पिक कर लूंगी आपसे। बट देखो कितनी क्यूट क्यूट सॉक्स मंगाई है हमने गुड्डू के लिए अपनी। और भाई हमने मंगाए हैंकीज, इसके एक कैप आनी है, चड्डी आनी थी, और क्या कहते हैं बाकी हैंकी थी। हैंकी जो है ना इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स है, हैंकी भी इवन अच्छे लगे हमें। इसकी सॉक्स की क्वालिटी और हैंकीज की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है, कितने क्यूट क्यूट प्रिंट्स है। ठीक है, और ये सारे मसलिन कपड़े में है। मसलिन कपड़ा जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है बच्चे के लिए, वो वाले फैब्रिक है, तो मुझे बहुत सही लगे अभी। तो भाई मैं तो अभी भी गीतू के घर पे, क्योंकि अभी हमें एक दो सामान जो डिलीवर नहीं हुआ ना वो गीतू के साथ जाके बाजार से लेकर आना है, और इससे मेरी फाइट हुई थी वो ठीक हो गया। ये इतनी बदतमीजी करता है, कहेगा मेरे को चिढ़ चढ़ जाती है बहुत गंदी, बट मैंने कहा चल कोई नहीं माफ कर देती हूँ, मेरी विश पूरी हुई है तो इसकी भी कर देती हूँ। तो अभी चलते बाजार शॉपिंग करें, तो बहुत लोग इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर, आज मौसम पलट गया भाई। हाँ ठंडी हवा चल रही है, अभी कुछ खा लेते हैं। मैंने एक्चुअली इधर मुझसे छोले कुलचे मंगाए थे, तो मैं रास्ते से लेती भी आई हूँ, तो छोले कुलचे खाते हैं। और फाइनली इनकी टिकट पक्की हो चुकी है। ये मैंने बता दिया, यू आर लेट। गाइस फाइनली सारा बाजार का काम हो चुका है ना। बस मेरा एक मैक्स सेफ रह गया, जो कि मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर दे दूंगी, तो वो आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तो और बाकी जितनी देर में बाहर का काम करके आई थी इस कक्के का, और गुड़िया की कैप लानी थी मुझे अपनी, तो उतनी देर में गीतू ने घर पे जो खाना है खाना डिनर वो गीतू ने रेडी कर दिया। तो दिखाती हूँ आपको क्या बनाया है। हम खाएंगे ट्रेन में। भाई हाँ एक्चुअली है तो लेट नाइट ना, तो बट ये लोग कह रहे हैं नहीं ट्रेन में एंजॉय करके खाएंगे, तो ट्रेन में मज़ा आता ना खाने में। तो दिखाते गीतू ने क्या बनाया है। एक बन रहा है रायता और ये बन रहा है जीरा आलू। 9:30 की ट्रेन है? नहीं 11:30 बजे। सो भाई मैं तो गीतू के घर से आ गई थी अपने घर पे, और क्योंकि मेरा कुछ सामान पैकिंग में रहना था जो मैंने लेकर मतलब मार्केट से खरीदा ना, वो सामान को बैग में डालने का था, तो इसलिए मुझे यहाँ आना हुआ। और भाई रास्ते में हो गई है बारिश, और इस टाइम बारिश हो रही है। आई होप जिस टाइम हम निकले उस टाइम बारिश थोड़ी सी कम हो जाए, ताकि हम स्टेशन तक ईजिली पहुँच जाए। हाँ तो उसके लिए फिंगर क्रॉस, अगर बाबा ने बुलाया तो प्लीज़ अच्छे से बुलाए और अच्छे से दर्शन दे, सब कुछ अच्छे से हो। तो लेट्स सी बारिश रुकती है रुकती है, बाकी चलते हैं। बाकी दिल्ली का वेदर इस टाइम ना इतना ज़बरदस्त हो गया है, इतना ज़बरदस्त हो गया है, तो चलते दिखाएंगे आपको भाई, वेदर भी दिखाएंगे, सारा बाहर का एटमॉस्फेयर दिखाएंगे, और हो सका मतलब पॉसिबल तो आपको महाकाल जी के दर्शन भी कराएंगे, और बाबा आपको जल्दी बुलाए। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, और आराम ने अपनी सीट पकड़ ली है, और अभी ट्रेन पूरा हाफ एन आवर है। फाइनली ट्रेन भाई लग गई थी, टाइम से लग गई है, आधे घंटे पहले ही लग गई है, और हम बैठ चुके हैं। अब दिखाएंगे सफ़र आगे का। और आज का ब्लॉग तो ये है भाई कि फाइनली टिकट मिल गई और फाइनली सीट मिल गई। सो गाइस टाइम हो चुका है रात के 12:30, और आरव और मैं जैसा कि आपको दिख रहा है हम अपर बर्थ पर हैं, और दोनों ने एडजस्ट किया इसलिए क्योंकि अभी सर भी फूटा है यहाँ पे। क्योंकि जो मेरी सीट है वो और ये बहुत रोई क्योंकि मेरी जो सीट है RAC है, उसमें 2 गर्ल्स हैं, तो मैंने कहा कोई नहीं आप लोग कर लो, और मैं इसके साथ एडजस्ट हो गया। तो फिलहाल तो भाई सोने का मूड बन चुका है, तो चलते हैं महाकाल के सीधे महाकाल दिखाएंगे अब तो सुबह। और आरव का आज फेवरेट डायलॉग क्या है? घापगी मिलते हैं आपसे सुबह। आज लेटा हुआ है जैसे ना, आरव को नींद नहीं आ रही, और आरव कैसे लेटा हुआ है देखो, कैसे जो बचपन में सोता था ऐसे आरव देखो ऐसे ही सो रहा है। कुछ क्या हुआ? देखो इसको नींद नहीं आ रही थी, कैसे बेचारा लेटा। बचपन में ऐसे ही सोया करते थे मेरा बेटू निचान। 1 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, और इसे देखो इसको नींद नहीं आ रही, तो ये देखो इसको नलायक को, और इसकी मम्मा ये सो रही। कहाँ जा रहे हैं बच्चू?
अभी डर्ट खा के आ जाएगा, पापा के पास जाना ना, दादी के आएगा।